जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के मई महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और तुला राशि के मई के राशिफल में आपके करियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, धन और प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, शिक्षा, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप तुला राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि मई के महीने में ग्रहों के गोचर की क्या स्थिति रहेगी। तो सूर्य 15 मई से वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो मेष राशि में रहेंगे। और मंगल 17 मई से मीन राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो कुंभ राशि में अपना गोचर रखेंगे। और बुध पूरा मई वृषभ राशि में ही रहेंगे, यहीं पर उनका गोचर रहेगा। और गुरु मीन राशि में ही रहेंगे। और शुक्र जो है 23 मई से मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले वो मीन राशि में गोचर में रहेंगे। और शनि कुंभ राशि में रहेंगे मई के पूरे महीने में। और राहु मेष राशि में रहेंगे, केतु तुला राशि में रहेंगे और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों, कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी मई के महीने में। राशिफल में सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। करियर की बात करें तुला राशि वालों की तो दसम भाव के स्वामी चंद्रमा हैं और दसम भाव में कर्क राशि है। चंद्रमा का गोचर पूरे महीने सभी राशियों में रहेगा। तो ये महीना करियर के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के लिए सामान्य सा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि बृहस्पति की रहेगी आपके दसम भाव पर यानी कार्यक्षेत्र पर। और 7वीं दृष्टि जो है 12वें भाव पर और 9वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव पर रहेगी। और जो गुरुदेव हैं वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही आपको परिणाम मिलेंगे। और कार्य क्षेत्र में अगर जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो कोई नौकरी बदलने की भी इस समय सोच सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य बनी रहेंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते हैं वो अपने बॉस के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बिल्कुल बचें, इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए सलाह है कि आप अपने कार्यों को समय पर पूरा करें और समय से ही ऑफिस जाएं और समय से आएं। अगर आप काम को लेकर लापरवाही बरतेंगे तो आपके बॉस के साथ इस समय व्यर्थ की बातें हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है। और ऑफिस में ही काम करने वाले कुछ सहयोगी आपकी बातें जो है बिगाड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और सहयोगियों से भी आप सतर्क रहें और किसी के बारे में सोच समझकर कोई टिप्पणी करें, वरना आपकी कही गई बातें आपके खिलाफ ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। और ऑफिस में आपको अपने सहयोगियों का और अपने बॉस का विवाद देखने को मिल सकता है, इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर बनाए रखें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर ऑफिस में कोई भी परेशानियां दिखती हैं तो महीने के मध्य से ये कम होने लगेंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी। कामों में भी वृद्धि होगी, लेकिन पदोन्नति में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। साथ ही जो आपके सहयोगी हैं उनका सहयोग मिलेगा। और जो लोग व्यापार कारोबार कर रहे हैं उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा, वो उनका कारोबार बढ़ेगा। कोई नया कारोबार करने के मार्ग भी खुल सकते हैं, यानी कारोबार में कोई विस्तार भी कर सकते हैं। और जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। लेकिन सप्तम भाव में राहु का गोचर है और आपके प्रथम भाव में केतु का गोचर है, इस बात का ध्यान रखें। तो व्यापारिक पार्टनर के साथ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए व्यापारिक पार्टनर के साथ गलतफहमियां बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है तो उसमें इस समय आपको लाभ मिल सकता है, तो इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि कोई भी आप व्यापारिक पार्टनर के साथ गलतफहमियां ना पालें, व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, तो ये आपके लिए फिर व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा रहेगा। तो तुला राशि वालों को व्यापार कारोबार और नौकरी में कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मई के महीने में। चलिए धन की बात करते हैं। तो धन भाव के स्वामी मंगल हैं, दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है और जो मंगल का गोचर है वो 17 मई से मीन राशि में है, इससे पहले वो कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि में है तो पंचम भाव में है, वहाँ पर शनि के साथ हैं। और उसके बाद वो मीन राशि में रहेंगे तो छठे भाव में रहेंगे।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन के मामले में तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में रहेंगे और एकादश भाव पर दृष्टि रखेंगे 17 मई तक। जब 17 मई तक वो पंचम भाव में रहेंगे, एकादश भाव पर दृष्टि रहेगी, तो वहाँ पर आपको आय में फ़ायदा होगा। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कारोबार है तो धन लाभ अच्छा देखने को मिलेगा और कारोबार या व्यापार में भी सफलता मिलने से आपको आय बढ़ेगी। और अगर कोई पेमेंट वगैरह आपकी फंसी हुई है तो वो भी आपको 17 मई तक मिल सकती है। और पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी धन के लाभ बनेंगे, क्योंकि आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो वहाँ पे पंचम भाव में रहेंगे मंगल के साथ में। तो और बाकी निजी प्रयासों से आपके धन के मामले सुलझेंगे भी, लाभ प्राप्त होने की संभावना होगी। बचत भी कर सकते हैं। निवेश की योजना अगर बना रहे हैं तो आप बजट बनाकर खर्च करें और निवेश सोच समझ कर करें और विशेषज्ञों की राय लेकर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो धन के मामले में और आय के मामले में अच्छा रहेगा। आय भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य का जो गोचर रहेगा वो पहले तो मेष राशि में रहेंगे और 15 मई से बस वृषभ राशि में रहेंगे। तो 15 मई तक जो है सूर्य का गोचर भी अच्छा रहेगा। हालांकि वहाँ पर राहु साथ में रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बनेंगे। उसके बाद वो अष्टम भाव में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ ही रहेंगी। तो आय भाव के स्वामी का गोचर थोड़ा इस तरह का रहेगा। तो कहना चाहिए कि आय भाव और धन भाव के स्वामी के गोचर के हिसाब से आपको धन के मामले में तुला राशि वालों को मई के महीने में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यानी आपको अचानक लाभ भी मिल सकते हैं और अचानक कोई खर्च भी ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे आपको धन के मामले में थोड़ा संघर्ष भी होता हुआ दिख सकता है। तो मिश्रित परिणाम मिलेंगे आय और धन के मामले में तुला राशि वालों को मई के महीने में। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी गुरु हैं और छठे भाव के स्वामी गुरु का गोचर छठे भाव में ही रहेगा और पूरे महीने वहीं पर रहेगा और शुक्र भी वहाँ पर आएंगे गोचर में। तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। आप शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को मजबूत पाएंगे। फिर भी थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं छोटी मोटी। तो पौष्टिक भोजन करें और आप फ्रूट्स का ज़्यादा प्रयोग करें। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या, पेट से संबंधित अगर कोई खासकर स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें। और 17 मई से मंगल भी छठे भाव में बृहस्पति और शुक्र के साथ आएंगे। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर से कोई रिलेटेड समस्या है या ब्लड से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। मानसिक तनाव भी देखा जा सकता है। तनाव दूर करने के लिए आपको थोड़ा सा योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए। अपने प्रेमी प्रेमिका या जीवन साथी और परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलना होगा और थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर ही चलना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। अगर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। तो स्वास्थ्य के मामले में भी इस महीने आपको मिले जुले परिणाम दिख रहे हैं कि स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, इन बातों का ध्यान रखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। चलिए आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों के मामले में तुला राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही रहेंगे, लेकिन पंचम भाव के स्वामी शनि हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। तो आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ चल रहे पुराने विवाद तो खत्म होंगे, मनमुटाव भी दूर होगा और आप अपने साथी के साथ अच्छा समय भी बिताएंगे और आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। इस वक्त दोनों का एक दूसरे पर भरोसा बढ़ेगा। दोनों पहले से ज़्यादा एक दूसरे को समझेंगे और कुछ प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात भी अपने प्रेमी या प्रेमिका से कर सकते हैं। उनके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं और आपका प्रेमी या प्रेमिका मान भी सकते हैं। और अगर आप घर परिवार वालों के सामने भी इस प्रपोजल को रखेंगे तो वो भी मान सकते हैं। आपके प्रस्ताव वहाँ भी स्वीकार किए जा सकते हैं। तो इस तरह का रहेगा। लेकिन आप याद रखें कि पंचम भाव के स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर वहाँ पर है। तो इस बात का ध्यान रखकर बिल्कुल भी आपको चलना होगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ बिल्कुल ईमानदार रहें। अगर आपके प्रेम संबंध एक से ज़्यादा जगह पर हैं तो शनि का ये गोचर मई के महीने में गलतफहमियां दे सकता है आपके और आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में, क्योंकि आपकी बातें खुल सकती हैं जिसको लेकर फिर विवाद बढ़ सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। जो लोग सिंगल हैं उनको साथी मिल सकता है, लेकिन सभी बातें सत्य रखनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप कुछ भी छुपाव रखेंगे, चाहे सिंगल लोग हैं चाहे आपके पुराने संबंध हैं, तो आपके साथी के साथ आपके विवाद हो सकते हैं और आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं। चलिए आपके वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं
और मंगल 17 मई से मीन राशि में है, इससे पहले वो कुंभ राशि में है। तो मंगल के लिए 17 मई तक का समय अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आपके राहु का गोचर है, केतु की दृष्टि है और एकादश भाव के स्वामी भी वहाँ पर 15 मई तक रहेंगे। तो इस समय आप में अहम देखा जा सकता है और विवाहित संबंधों के लिए थोड़ा सा संघर्ष देखने को जरूर मिल सकता है, क्योंकि सप्तम भाव में राहु का गोचर है। दाम्पत्य जीवन में आपसी मतभेद और गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं। पारिवारिक वजहों को लेकर आपके पति पत्नी के बीच बेकार की बातें दरार खड़ी कर सकती हैं और ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप आपके परिवार में अगर बढ़ता है तो और ज़्यादा स्थितियां खराब हो सकती हैं। इसलिए वाद विवाद बिल्कुल ना करें। अपने ससुराल पक्ष के लोगों के लिए कोई भी गलत बातें ना करें और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी कोई वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर आपके जीवन साथी से कोई भी बातचीत होती है या आपके जीवन साथी को लेकर आपके मन में कोई गलतफहमी है, तो आप शांत मन से अपने जीवन साथी की बातों को सुनें, समझें और अगर आपको कुछ कहना है तो शांत तरीके से आप उनसे बातें करें, तो आपके संबंध फिर बेहतर रहेंगे। लेकिन आपको वैवाहिक संबंधों में मई के महीने में अपने साथी के साथ ध्यान रखकर तो उसका चलना होगा, क्योंकि राहु का गोचर है, गलतफहमियां बढ़ा सकता है, पुरानी बातों को लेकर आपके विवाद बढ़ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने संबंधों में ईमानदार रहें और अपने साथी के साथ कोई भी बात होती है तो स्पष्ट रूप से करें, उसे समझाएं और उसकी बातों को समझें। किसी तीसरे व्यक्ति को जगह ना दें, चाहे वो परिवार का ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपके वैवाहिक संबंध इस महीने अच्छे रहेंगे। चलिए पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर आपके कुंभ राशि में है, फिर मीन राशि में है। तो 17 मई तक पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि वहां पर हैं और मकर राशि के स्वामी भी शनि हैं, जो कि चौथे भाव के स्वामी हैं और मंगल सप्तम भाव के स्वामी भी हैं और दूसरे भाव के स्वामी भी हैं। तो 17 मई तक पारिवारिक संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे। आपके मंगल और शनि की युति रहेगी, लेकिन इस वजह से आपके छोटे भाई बहनों के बीच मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। परिवार में वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि मंगल शनि की वहां पर युति होगी। और उसके बाद फिर जो सप्तम भाव और दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं वो छठे भाव में चले जाएंगे। तो वहां पर आपको अपने परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का खासकर ध्यान रखना होगा। तो वहां पर भी थोड़े से मतभेद देखने को मिल सकते हैं और पारिवारिक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हो सकता है। जब शनि के साथ गोचर में रहेंगे मंगल 17 मई तक, तो अगर कोई वाद विवाद है तो इस समय आप शांति से उसको हल करें, नहीं तो उसे टाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई बातचीत बिगड़ती है तो उसको बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। अपने क्रोध पर इस समय जरूर नियंत्रण रखें, किसी भी हालत में आप क्रोध ना करें, क्योंकि शनि जो हैं उनके दूसरे भाव पर दृष्टि भी है, दशम दृष्टि। तो फिर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पारिवारिक जीवन में इस महीने आपको अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो परिवार के लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करें, परिवार के लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा आपको और वाणी पर नियंत्रण जरूरी रखना है। और महीने के शुरू में जो 17 मई तक का समय है वहाँ पर भाई बहनों से अच्छे संबंध जरूर रखें, इसका लाभ आपको मिलेगा। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी शनि पंचम भाव में ही हैं। शिक्षा के लिए अच्छा है तुला राशि वालों के लिए, और शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। चाहे शिक्षा का व्यापार कारोबार हो आपका, चाहे आप विद्यार्थी हों, शिक्षा के मामले में अच्छा रहने वाला है। खासकर विद्यार्थियों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शनि देव हैं, न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता हैं। बिना मेहनत के आपको शिक्षा में कुछ नहीं मिलने वाला। मई में आप बहुत मेहनत करेंगे तभी शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि का गोचर पंचम भाव में ही है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम आपको मिलने वाला है। बेशक पंचमेश का गोचर पंचम भाव में ही है, लेकिन वो शनि देव हैं। आपके कर्मों के आधार पर ही आपके परिणाम मिलेंगे। तो आप मेहनत करेंगे तो शिक्षा में जरूर आपको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं तो आप शनिवार को किसी गरीब व्यक्ति को या किसी अपंग को या किसी अंधे को या किसी कुष्ठ रोगी को भोजन कराएं, चाहे किसी एक व्यक्ति को कराएं, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा आपको। और बुधवार को गाय को साबुत मूंग अपने हाथों से खिलाएं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को चावल और चीनी का दान करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे तुला राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की।
ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।